हमारे शरीर में एक ऐसी चीज होती है जो चुपचाप धीरे धीरे खत्म होती रहती है और जब तक हमें पता चलता है आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी होती है। शरीर में दर्द रहना, अकड़न होना, जकड़न होना, ये सब आर्थराइटिस के लक्षण हैं। इनको हल्के में मत लीजिए और इस गलती में भी मत रहिए कि आर्थराइटिस उम्र बढ़ने पर होता है। आजकल तो 30 इयर्स के बाद या कुछ लोगों को तो उससे पहले भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, जकड़न रहती है तो आप अभी से ही सावधान हो जाइए। इसको समझने की कोशिश करिए क्योंकि यह आर्थराइटिस की शुरुआत हो सकती है। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे आर्थराइटिस क्या होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम योग के द्वारा कैसे हो सकती है। योग और आयुर्वेदिक उपायों के द्वारा आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं आर्थराइटिस क्या होता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के ढांचे का आधार जो है हमारी हड्डियां हैं और जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं और इन जॉइंट के बीच में एक लेयर होती है, एक कुशनिंग होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। लोकल भाषा में लोग इसे ग्रीस भी बोल देते हैं, जिससे हमारी हड्डियां आसानी से मूवमेंट करती हैं। हम आसानी से अपने हाथों पैरों को मोड़ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, भाग सकते हैं, चल फिर सकते हैं। और जब यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है, कम होने लगता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं क्योंकि उनकी कुशनिंग कम हो जाती है, हड्डियां डायरेक्ट टच में आ जाती है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है यानी सूजन होती है, जलन होती है और दर्द होता है। इसके साथ एक और फ्लूइड भी होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं और यह फ्लूइड जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो यह फ्लूइड भी ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए जकड़न और दर्द बना रहता है, इवन बढ़ भी जाता है। इसी कंडीशन को मेडिकल साइंस में आर्थराइटिस कहते हैं। अब हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे हैं आर्थराइटिस के दो कॉमन प्रकार। सबसे पहले नंबर 1 है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो है कार्टिलेज घिस जाता है, धीरे धीरे कार्टिलेज घिस जाता है, कई बार तो पूरा ही खत्म हो जाता है। तो इसके घिसने के कई कारण होते हैं, जैसे उम्र का बढ़ना, जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना और वजन का ज़्यादा होना भी एक कारण है। किसी प्रकार की इंजरी या चोट से भी कार्टिलेज कट जाता है और विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। और जब यह कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, जैसे पहले बताया, हड्डियां आपस में फिर रगड़ खाने लगती हैं, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, दर्द होता है और चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसका दूसरा प्रकार है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह थोड़ा अलग और ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम और यह इम्यून सिस्टम कभी कभी गलती कर देता है। वह अपने ही शरीर के जोड़ों यानी जॉइंट्स को अपना दुश्मन समझ बैठता है और उन पर अटैक कर देता है। इसमें दर्द भी ज़्यादा होती है, सूजन ज़्यादा होती है और स्टिफनेस तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें शरीर
खुद ही अपने जॉइंट्स को डैमेज करता है। और एक ज़रूरी बात, ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे बढ़ता है और यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत जल्दी बढ़ता है। अब बात करते हैं इनके लक्षणों की। वही जैसे पहले बताया मैंने, शरीर बहुत स्टिफ हो जाना, जॉइंट्स में स्टिफनेस बनी रहना, दर्द बहुत ज़्यादा होना, मूवमेंट्स में बहुत दिक्कत होना और कई बार तो पूरा पूरा दिन ही शरीर में जकड़न का बने रहना। जरूरी जानने योग्य बात यह है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। देखिए, आर्थराइटिस को पूरी तरह से ख़त्म करना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले तो वज़न को कंट्रोल में रखिए, वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, शरीर को हमेशा ठंड से बचा कर रखिए, शरीर में ठंडक नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद मूवमेंट जारी रखिए, बिल्कुल बिस्तर पर मत बैठ जाइए, उससे जॉइंट्स और स्टिफ हो जाते हैं। मूवमेंट को बनाकर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, योग और स्ट्रेचिंग रोज करिए, इसका अभ्यास करते रहिए और जब भी आपको समय मिले वॉक भी जरूर करिए। अब आपको बताते हैं कुछ प्रभावशाली घरेलू आयुर्वेदिक उपाय, क्योंकि आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में सिर्फ दवा ही नहीं, हमारे खान पान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको कुछ खाने का बताते हैं, वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। एक तो अपनी डाइट में दूध को, हल्दी वाले दूध को शामिल करिए और हल्दी वाले दूध में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालिए, क्योंकि हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो काली मिर्च के पेपरिन से ही एक्टिव होता है और यह सूजन को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा, मेथी दाना जो आप सबकी रसोई में होता है, 1 टीस्पून रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उस पानी का सेवन कर लीजिए। मेथी दाना भी खा लीजिए, यह भी सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अदरक और लहसुन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सूजन को कम करती हैं और जितनी सूजन कम रहेगी उतना दर्द कम रहेगा। और कैल्शियम बढ़ाने के लिए आप सिसमे सीड्स यानी तिल का सेवन करिए। आप इसको भिगोकर भी खा सकते हैं, नहीं तो अपने सैलेड्स में किसी भी खाने में मिलाकर खा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अखरोट और अलसी, इनका भी सेवन ज़रूर करिए, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स होते हैं जो अंदर लुब्रिकेशन बनाते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए और थोड़ा डाइट में प्रोटीन बढ़ा दीजिए, क्योंकि प्रोटीन डाइट से जो है आपकी मसल्स मजबूत होती है और जितनी मसल्स मजबूत होंगी उतना आपको दर्द कम होगा। और एक सीमित मात्रा में देसी घी का सेवन भी ज़रूर करिए, क्योंकि देसी घी से लुब्रिकेशन बढ़ता है और ड्राइनेस भी कम होती है। और इसके साथ साथ अपने भोजन में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां और आंवला और ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। ठंडी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें और प्रोसेस्ड फूड, इनसे दूरी बना के रखिए और कभी खाना भी पड़े तो बहुत ही कम खाइए, क्योंकि इनके सेवन से सूजन बढ़ती है, ये सूजन को बढ़ाते हैं। आर्थराइटिस का असली इलाज दवा नहीं बल्कि सही खान पान और सही आदतें हैं, इसलिए अपनी आदतों को सही बना के रखिए, अपना डेली रूटीन बनाकर रखिए और बिल्कुल भी ज़्यादा आराम मत कीजिए, जॉइंट्स को मूवमेंट दीजिए, क्योंकि आराम करने से जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आर्थराइटिस सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ करता है, तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की, क्योंकि आज हर दूसरा व्यक्ति घुटनों के दर्द से परेशान है।
तो अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को अच्छे से समझिए, और आपको पसंद आई है तो लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और दूसरों को भी शेयर करिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो घुटनों के दर्द में। तब तक के लिए नमस्कार।